संसारदामानलदाहनीरं समोदुलीहरणे समीरं मायारसाधारणसारसीरं नमामि वीरं गिरिराजधीरम्। वंदना हो मेरी प्रथम भगवान श्री अरिहंत को, फिर वंदना हो दूसरी श्री सिद्ध देव महंत को। आचार्य जी को तीसरी हो वंदना नित भाव से। उपाध्याय एवं साधुओं को वंदना हो जाओ से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ऋषभाजित संभव सुमति पदम सुपार चंद प्रभु सुब्धि शीतल श्रेयांश वासु पूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंतु अर्मलि मुनि सुव्रत नमि नेमि पार्श्व महावीरेभ्यो नमो नमः। महावीरेभ्यो प्रथम पटधर आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज साहब, द्वितीय पटधर आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, तृतीय पटधर आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब, श्रमण उपाध्याय श्री फूलचंद जी महाराज, गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज साहब, चमत्कारी परम सेवाभावी संगौरव उपप्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब आदि महागुरुओं के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदना। संघ के उपाध्याय गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज, संघ के आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज, श्रवण संघीय सलाहकार गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब, गुरुदेव श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब एवं मेरे तप सम्राट श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज साहब आदि सभी महागुरुओं के श्री चरणों में हार्दिक वंदना नमस्कार करते। आप सभी के समक्ष श्री दशकालिक सूत्र के तीसरे अध्याय की चर्चा चल रही। 52 अनाचरण की चर्चा हम सब कर चुके हैं। उससे आगे की बात चल रही 50 परिन्नाया तिगुत्था छेसु संजया पंच निग हनाधीरा निगंथा उज्जुदंसिनो। भगवान इसमें बोलते हैं कि 5 आश्रमों को त्यागने वाले, त्रिगुप्त से गुप्त, षटकाय जीवों की रक्षा करने वाले, 5 इंद्रियों का निग्रह करने वाले, निर्भय एवं मोक्ष तथा मोक्ष के कारणभूत संयम के देखने वाले, वे निर्गंथ होते हैं। वो सचमुच में निर्गंथ होते हैं। तो हमारा पहले वाक्य पर चर्चा चल रही है। 5 आश्रव, पहले प्रकार के आश्रव की बात आपने कल सुनी थी। पहला आश्रव का क्या नाम था? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब यही होता है कि झूठ में रहना, सच को न मानना, झूठ को मानना।
और झूठ के आधार पर अपने जीवन को चलाना, झूठ को ही धर्म मानना, झूठ को ही सब कुछ मानना, ऐसा जीवन यापन करने वाले लोग वो आश्रव होते हैं, आश्रवी होते हैं। और ऐसे आश्रवी लोग पाप से ग्रस्त होते हैं, उनका कभी भी मोक्ष प्रशस्त नहीं हो सकता। ऐसा यहाँ पर आचार्य स्वयंभव अपने शिष्य मनक मुनि जी महाराज को ये कह रहे हैं। दूसरा है अव्रत। हमारे यहाँ व्रत क्या है? हमारे शास्त्रों में व्रत किसको कहते हैं? कल मैंने बताया था आप सबको कि व्रत उसको कहा जाता है, चाहे छोटा व्रत हो चाहे बड़ा व्रत हो। यानी कि हम जब किसी चीज़ का संकल्प करते हैं, नियम करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, प्रण कर लेते हैं कि मैं जीवन में ऐसा करूँगा या ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है ना? ऐसा करूँगा वो संकल्प और ऐसा नहीं करूँगा वो संकल्प। जो करता हूँ मैं ऐसा करता हूँ, यानी कि इस बुराई को मैं छोड़ता हूँ, ये संकल्प करता हूँ, तो ये व्रत हो गया। और संकल्प मैं नहीं करता तो वो क्या हुआ? हाँ जी, अव्रत हो गया। अब आप समझिए कि हमारे जैन मत में व्रत क्या है, कौन कौन से हैं जो व्रत होते हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए, जो आश्रव की श्रेणी में नहीं आते। और आश्रव की श्रेणी में जो आते हैं वो अव्रत कौन कौन से हैं, इसको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक जो है बात वहीं की वहीं रह जाएगी। तो सर्वप्रथम देखो जो हम लोग करते हैं, पहले तो सुबह सुबह हम नौकारशी का व्रत करते हैं। क्या करते हैं? नौकारशी का व्रत करते हैं। नौकारशी से लेके पैरपोरशी, पैरपोरशी से लेकर के डेढ़ पोरशी, फिर हम उपवास, है ना, फिर 1 2 3 4 मास खमन, इसको भी हम व्रत मानते हैं, ठीक है ना? ये भी क्या है? एक व्रत है। यानी कि ये व्रत आप भी करते हैं और गृहस्थी भी करते हैं और संत भी करते हैं, सारी जहान के लोग इसको करते हैं, ठीक है ना? जो जो इस चीज़ को जानता है, मानता है, स्वीकार करता है, ये करते हैं। मान लीजिए ये व्रतों को जो नहीं करता, कि व्रत में रखा क्या है, खाने खाओ पियो मजे करो बस, उपवास कुछ भी नहीं है, एकासना कुछ नहीं है, आइम्बिल कुछ नहीं है और उपवास भी कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। ये ऐसे हैं कि अपने लोगों को बनाए रखने के लिए है। इससे कोई भगवान रिझने वाला नहीं है, इससे कोई कर्मों की निर्जरा होने वाली नहीं है। और तुम बेकार में फालतू में स्थानक जाते हो, संतों के पास जाते हो, रखा क्या है वहाँ पर? इस प्रकार की जो धारणाएं होती हैं वो अव्रत की श्रेणी में आती हैं। किस में आती हैं? अव्रत की श्रेणी में आती हैं कि भाई ऐसा जो बोलता है, ऐसा जो करता है, ऐसा जो सोचता है या ऐसा जो करवाता है, ऐसा स्वयं भी करता है, दूसरों से भी करवाता है, तो समझ लीजिए कि वो अव्रत है, वो अव्रती है। क्या है? खुद भी नहीं आता, दूसरों को भी आने नहीं देता, खुद भी नहीं करता और दूसरों को करने नहीं देता, और साथ में दूसरे जो करने वाले हैं उसकी बुराई करता, ठीक है ना? ये 3 चीज़ें हो गई। खुद भी नहीं करता, दूसरों को भी करने नहीं देता, और जो करने वाले हैं उनकी भी क्या करता है? वो बुराई करता है। तो ये सारी की सारी अव्रत अवस्था है। जब बुराई करेगा तो वो सोचेगा कि यार कहीं मैं जो जो कर रहा हूँ वो सही तो नहीं कर रहा, गलती कर रहा हूँ क्या, इसीलिए बुराई हो रही है मेरी। कईयों के मन में आती है। कई श्रावक लोग शयन सभा में बैठते हैं, संतों के सानिध्य में बैठते हैं, लोग चर्चा करने लग जाते हैं। तो चर्चा करने लगते तो वो शर्मी लोग जो है ना पीछे हटने लग जाते हैं। तो संतों से जो ज्ञान प्राप्त होना है वो चीज़ वो रह जाती। किस में रह जाती? शर्मी में रह जाती।
जबकि ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का पाखंड हमें कभी नहीं करना चाहिए। जो ज्ञान है तो ज्ञान हमें लेना चाहिए। जब भी हमारे जीवन में व्रत आएंगे, उपवास आएंगे, एक सच्ची दृष्टि आएगी। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। समझ गए आप? जो एकासना नहीं करना यानी नौकारसी करते हैं, नौकारसी का जो व्रत करते हैं वो व्रत हो गया। जो नौकारसी भी नहीं करता, खुला पचखान भी नहीं करता, वो अव्रत है। फिर जो एकासने के बाद जो आइम्बिल है ना, जो आइम्बिल करते हैं वो व्रत है, और जो आइम्बिल नहीं करते हैं वो अव्रत है। यानी कि व्रत जो संकल्प आइम्बिल की आज के दिन मैं अनोला भोजन करूँगा, मीन्स मैं रसों का त्याग करूँगा, मीन्स मैं 5 प्रकार के विगय का त्याग कर दूंगा, मैं किसी प्रकार का रस सेवन नहीं करूँगा, इस प्रकार का जो संकल्प लेता है वो आइम्बिल व्रत की श्रेणी में आया। फिर उपवास, उपवास का मतलब ये होता है कि मैं 24 घंटे के लिए चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कर देता हूँ। आहार भी नहीं लूँगा, पानी भी नहीं लूँगा, खाने यानी स्वाद योग्य भी नहीं लूँगा, और मुंह को फ्रेश करने वाली चीज़ें भी नहीं लूँगा। ऐसी जो चीज़ें हैं उनका मैं 24 घंटे के लिए क्या कर देता हूँ? त्याग कर देता हूँ। ये व्रत हो गया। और ये जो सोचता है कि मैं नहीं करता, नहीं करने देता, इस प्रकार की जो धारणा है वो क्या हो गई? अव्रत हो गई। करने वाले तो 365 दिन के भी व्रत कर गए। भगवान महावीर स्वामी ने 6.5 महीने का निर्जलाहार रहे। कितने महीने तक? 6.5 महीने तक रहे। और भगवान ऋषभ देव ने पूरे 1 साल तक निराहार रहे। समझ गए? पूरे 1 साल तक निराहार रहे। और बाहुबली भगवान ने, शास्त्रकार कहते हैं कि भाई उन्होंने 12 साल तक निराहार रहे। कमाल की बात है, देखो। और कहते हैं कि उनके शरीर में लताएं चढ़ गईं, जटाएं हो गईं, और जटाओं की वजह से वहाँ पर चिड़ियाओं ने, पक्षियों ने अपना घोंसला तक बनाना शुरू कर दिया। दीमक ने शरीर में वो लगाना शुरू कर दिया, रहने का एक स्थान बना लिया। जैसी मिट्टी आपने देखा होगा दीवारों में क्या लगती है? दीमक लगती है। इसी तरह से बाहुबली के ऊपर, यानी कि भरत के भाई जो बाहुबली हुए, उनके शरीर के ऊपर इतनी भयावह मतलब वो हुई, लेकिन वो अपनी तपस्या से टस से मस नहीं हुए। ये होता है। और धान्य अनगार, जिसने सारी जिंदगी आइम्बिल करते रहे और व्रत से पारना करते रहे। भगवान गौतम स्वामी जी महाराज, जिन्होंने सारी जिंदगी बेले बेले की तपस्या में अपनी पूर्ण करी। ऐसे अनंत अनंत तीर्थंकर, अनंत अनंत साधु, अनंत अनंत साध्वियां, अनंत अनंत श्रावक, अनंत अनंत श्राविकाओं ने मतलब इस तरह की साधनाएं करी, व्रत किए, और उस चीज को प्राप्त करने के बाद वो कहाँ चले गए? हाँ जी, मोक्ष को चले गए। और उनको ये कहना कि ये तो पाखंडी हैं। क्या बताइए, ये व्रत है कि अव्रत है ना? यानी कि करना भी नहीं, करने वालों का उनको रोकना, और जो करने वाले हैं उनको उनकी बुराई करना। ये ऐसा काम कभी जिंदगी में हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब ये पहले हो गए व्रत की स्थिति। दूसरा व्रत की स्थिति क्या है? भगवान कहते हैं कि हिंसा करना, कि मैं सारी जिंदगी भर चाहे कोई भी मुझे समझा ले, मैं तो मारने का ही काम करूंगा। किसका काम करूंगा? मारने का ही काम करूंगा। काल शुक्र कसाई था, उसका प्रतिदिन का ये प्रण था कि मैं पशुओं को मार करके अपना व्यापार करूंगा। और एक अर्जुन मालागार था, 6 पुरुष और 1 स्त्री को प्रतिदिन मारने का संकल्प था। समझ गए मेरी बात? ऐसे ही अंगुलीमाल डाकू था, उसने उसका अंगुली काटने का संकल्प था। उसकी मालाएं बनाता और अपने गले में
गले में डाल लिया करता। ऐसी एक मिसलोनी था, एक राजा प्रदेशी भी हुआ हमारे जैन ग्रंथों में, और ऐसे ही एक हिटलर भी हुए हैं कि सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की एक सोच रखी थी। मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मारने को ही धर्म समझते हैं। क्या समझते हैं? मारने को ही धर्म समझते हैं। और महावीर प्रभु ये कहते हैं कि ये अव्रत है। ये क्या है? ये अव्रत है, व्रत नहीं है। मारने का जो संकल्प है वो व्रत नहीं है। यदि उसने मारने का संकल्प लिया है तो अव्रत का संकल्प लिया है, व्रत का संकल्प नहीं लिया। समझ गए ना? वो मारने का जो संकल्प, जैसे आतंकवादी हैं, जैसे आतंकवादी के साथ आजकल जो नस्लवाद आ गया, नस्लवाद, हिंदुस्तान में नस्लवाद पनप रहा है, और ऐसे ही जो वांटेड टाइप के जो लोग होते हैं या आतताई जो टाइप के जो लोग होते हैं, उनको सिर्फ किसका चाहिए? पैसा। पैसा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कद भाई पैसे दे दो और काटने में हम मिनट नहीं लगाएंगे, बस। समझ गए ना? ये जो चीजें हैं इसी को ही धर्म मानना। अब जैसे ये कत्ल खाने जो खोल रखे हैं या दुकानें खुलती हैं, उनका काम ही धंधा ही यही है। धंधा ही यही है कि भाई मैं मारूं और ख़त्म करूं और मैं अपना गुजारा करूं। तो पहला अव्रत है हिंसा। पहला अव्रत क्या है? हिंसा। हम एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक, पंचेंद्रिय से लेकर के देवता तक, पशु तक, इंसान तक, सभी जीवों के प्रति जो हिंसा का भाव है वो है अव्रत है। हिंसा का भाव भी होना, हिंसा करना, हिंसा का उपदेश देना, ये सारा अव्रत की श्रेणी में आता है। दूसरा अव्रत, भगवान कहते हैं कि झूठ बोलना, मृषावाद। मृषा माने झूठ, वाद माने बोलना। ठीक है ना? वाद माने क्या है? बोलना। यानी कि झूठ को ही, झूठा ही उपदेश देना, हर बात पे झूठ। चाहे घर में बैठे हैं वहां भी झूठ है, जैन सभा में आ रहे हैं वहां भी झूठ है, दुकान में भी झूठ है। कहीं तो सच्चाई हो। यानी कि झूठ झूठ, बस झूठ को आगे रखना। तो वो व्रत है या अव्रत है? बताओ, है ना? तो भगवान कहते हैं कि झूठ बोलना भी क्या है? अव्रत है। कहीं पर भी यदि हम हैं तो झूठ बोलना अव्रत है। झूठ का हमें हमेशा के लिए क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। क्योंकि विश्वास खो देता है आदमी। विश्वास क्या कर देता है? खो देता है। इसीलिए हमें सच के पथ पे चलना चाहिए। जितना भी हो सके हमें सच पथ पे चलना चाहिए। उससे आपको कभी भी दुख नहीं होगा, कभी तकलीफ नहीं होगी, कभी पीड़ा नहीं होगी। और महावीर तो यहाँ तक कहते हैं कि सत्यम खू भगवम, सत्य ही भगवान है। यदि आप सत्य का आचरण करते हैं तो आप भगवान हैं। कोई भगवान ऊपर से कोई टपकने वाला नहीं है, हैं? और ना कोई टपकने वाला। जिसने सत्य का आचरण किया वही भगवान हुआ है। चाहे वो महावीर है, बुद्ध है, कृष्ण है, राम है, नानक है, कबीर है, कोई हुआ। जिन्होंने सत्य का आचरण किया, सत्य को महसूस किया, वही कौन हुए? भगवान हुए। अनंत अनंत तीर्थंकर हुए। तो इसलिए झूठ का वाद करना, झूठ को बोलना, झूठ का आचरण करना, झूठा ही उपदेश देना, झूठा ही सोचना, है ना? तो हर पग पग पे, रोम रोम पे, जुबान के जर्रे जर्रे में झूठ है। तो आप समझ लीजिए कि वो अव्रत है। कौन सा? दूसरा। यानी कि वैसे कहो तो तीसरा, है ना? और वैसे कहो तो दूसरा। ठीक है ना? फिर चौथा है, तीसरा है चोरी करना। बताओ, चोरी करना व्रत है या अव्रत है? हाँ जी, कि मैं हमेशा चोरी करूंगा, ये व्रत है या अव्रत है? बताओ, हैं? चोरी करना अव्रत है।
तो इसलिए हमें कभी चोरी नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटी चोरी हो चाहे वो बड़ी चोरी हो। किसी की अमानत को लेके दबा देना, किसी के हक को दबा देना, किसी की भावनाओं को रोन देना, ये सारी चोरी के कई प्रकार हैं। व्यापार में राज्य का नियम कुछ और है, पूरे देश का नियम कुछ और है, वर्ल्ड नियम बिजनेस का कुछ और है। उन सभी नियमों को भंग कर देना, क्या कर देना, उन नियमों को सभी भंग कर देना, वो चोरी करना है। और ऐसी जो चोरी है, भगवान कहते हैं कि ये भी अव्रत है। ठीक है ना, ये भी क्या है, अव्रत है। ऐसा करने पर तुम्हारी आत्मा कलुषित होगी। तुम्हारी आत्मा क्या होगी, कलुषित होगी। झूठ बोलने पर भी कलुषित होगी, हिंसा करने पर भी क्या होगी, कलुषित होगी। होती है नहीं होती, बता। जब झूठ कोई बोलता है तुम्हारे आगे, या तुम यदि खुद ही झूठ बोलते हो, तो चिंता होती है कि नहीं होती, हाँ? चोरी कर, कहीं भूल चूक से चोरी हो गई तो चिंता होती है कि नहीं होती? या जानबूझ के भी की तो चिंता होती है कि नहीं होती? किसी की आपने हत्या कर दी, या कोई व्यक्ति आपके हाथ से मर गया, या आपने मार दिया, तो आप में शांति होगी, हाँ? दिक्कत आएगी ना, परेशानी आती है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि आत्मा कलुषित होती है किससे, अव्रत से। यही पाप भगवान ने बताया, क्या बताया, यही पाप बताया। तो चोरी नहीं करना। चोरी के भी कई सारे स्तर है ना। मैंने बिजनेस लेवल पे भी बताया, अध्यात्म लेवल पे कहते हैं कि देव आदत, देवताओं की चोरी करना। किसकी चोरी करना, कि तीर्थंकरों की वाणी को मैंने अपनी वाणी बता दी, लो कर लो। ये महावीर की वाणी नहीं है, ये किसकी वाणी है, मेरी वाणी। ये राम की वाणी नहीं है, ये मेरी वाणी है। ये कृष्ण की वाणी नहीं है, ये मेरी वाणी। इसको कहते हैं देव आदत, देवताओं की चोरी करना। गुरु आदत, गुरु का दिया हुआ जो उपदेश है वो अपना उपदेश बताना। संसार में ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं, है ना। भगवान महावीर को कह दिया था जमाली ने और गोशालक ने, ये सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा नहीं है। और तुम्हें एक बात और भी कह देता हूँ, यानी कि आचार्य कुंद जी महाराज साहब ने भी कह दिया कि भगवान की वाणी खत्म हो गई, यानी कि भगवान की वाणी का विच्छेद हो गया। बुरा न मानना मेरी बात को, कोई बैठा हो समझाओ, हैं मैंने ये पढ़ा है इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है कि नहीं, कि भगवान की वाणी खत्म हो गई। क्योंकि भगवान की वाणी खत्म होने का ये रीजन उन्होंने बता दिया। लेकिन कुंद जी महाराज साहब ने जो उपदेश दिया, चाहे समय सार का दिया, यदि उसका आधारभूत यदि आप देखें, वो जिनवाणी की तो अंश है ना। चाहे वो षट द्रव्य हैं, चाहे व्यवहार है, चाहे वो निश्चय है, चाहे कहीं है, वो कहाँ से आया, बोलो कहाँ से आया? तीर्थंकरों की वाणी से ही आया ना। यही मैं कहना चाहता हूँ। तो कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं कि उन्होंने भगवान की वाणी को अपनी वाणी बता दी। हमें भगवान की वाणी को भगवान की वाणी कहना और भगवान की वाणी को भगवान की वाणी मानना। कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे जैसा भी कुछ ऐसे हैं, कि भगवान की वाणी में अपनी वाणी मिला दी। अब मुश्किल हो जाए कि भगवान की वाणी कौन सी है और अपनी वाणी, तुम्हें तो अब छांटने में मुश्किल हो जाएगा। छांट लोगे तुम, हैं बोलो। लेकिन एक आचार्य ऐसे हुए हैं जिन्होंने छांटा इस चीज को। हमारे आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब में ऐसा दम था, ऐसी समझ थी, ऐसी दृष्टि थी कि उनके अंदर में ये बोध था, ये समझ था कि भगवान की वाणी कौन सी है और आचार्यों की वाणी कौन सी। हमारे शास्त्रों में कई चीज़ों की ना बहुत सारी अतिशोक्तियाँ हैं। क्या हैं? अतिशोक्तियाँ। अब अतिशोक्तियों में हमने ये कह दिया कि नहीं, ये तो भगवान की वाणी है।
हम तो कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते। एक संत और हुए, जैन धर्मोपदेष्टा श्री फूलचंद्र जी महाराज साहब, जिन्होंने कटक से लेके अटक तक, कराची से लेकर के कश्मीर तक और लाड देश तक भी उन्होंने, कहते हैं कि अफगानिस्तान तक भ्रमण करके आए। कौन? जैन धर्मोपदेष्टा फूलचंद जी महाराज, जिन्होंने सुत्तागम, अत्थागम, तदुभयागम यानी कि आगमों को 3 भागों में बांटा। कुछ चीजें ऐसी थी जो भगवान की वाणी नहीं थी, उन्होंने हटाने का प्रयास भी किया, तो उनका समाज में विरोध भी हुआ, संत समाज में भी हुआ, गृहस्थों में तो होना ही था, ठीक है। लेकिन वो टस से मस नहीं हुई है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं यदि हम भगवान की वाणी कह देते हैं तो वो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, जबकि भगवान की वाणी में कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा होता ही भगवान की वाणी कोई विवाद वाली वाणी नहीं होती, लड़ाई झगड़े वाली वाणी नहीं होती। हमारी वाणी में फर्क है, क्योंकि हम लोग मिलावट करके, हाँ जी, बोल सकते हैं। तो इसलिए इस बात पे भी हमें जहन होना चाहिए कि चोरी का दूसरा जो पहला जो रूप है देव अदत्त, भगवान तीर्थंकर, अरिहंत और सिद्ध, उनकी सिद्ध की तो क्या कहेंगे, वो तो बोलेंगे नहीं, है ना। अरिहंत देवों की जो वाणी है, तीर्थंकरों की जो वाणी है, उसको अपनी वाणी कह करके प्रस्तुत करना, वो क्या है, गलत है। जो तीर्थंकर भगवान की वाणी है उसको तीर्थंकी वाणी भगवान महावीर ने ऐसा बताया है। यदि आचार्यों की वाणी है तो आचार्यों को उनका नाम ले करके हमें क्या करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आचार्य स्वयंभव जी महाराज अपने शिष्य मनक जी को ये समझाने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीज़, और इसी तरह से दूसरा है गुरु अदत्त। गुरु का मतलब होता है गुरु की वाणी को अपनी वाणी कहकर लिखना। ये मान लो कोई किताब है, मान लो लिखा हुआ तो गुरु का है और अपना नाम टिप देना। भजन किसी ने लिखा है ना, और अपना नाम टिप करके आगे उसको प्रचार करना, तो ये भी क्या है, गलत है ना। देव अदत्त, गुरु अदत्त, स्वामी अदत्त। स्वामी की चीज़ को अपनी चीज़ बताना। मान लीजिए यहाँ स्थानक में कोई चीज़ रखा है, इसका स्वामी कौन, हमारे प्रधान जी, और मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं ये तो मेरी चीज़ है। लो, मेरी चीज़ कैसे हो जाएगी? समाज की चीज़ तो समाज की रहोगी ना, समाज का प्रधान है तो उसकी चीज़ रहेगी, मेरी चीज़ कहाँ से रही। मान लो दुकान है, और यहाँ पे बहुत अच्छा देखा मैंने, जैसे कईयों की फैक्ट्री में जाता हूँ ना, एक दिन मैं सुबह चला गया, एक जगह शाम के समय चला गया, तो मैंने क्या देखा कि अंदर ना कारीगर अंदर बढ़ जाते हैं, काम कर देते हैं, और मालिक जो है बाहर से क्या लगा देता है, ताला लगा के अपने घर में चला जाता है। मैंने पूछा यार ऐसा क्यों? कहते कि महाराज जी यहाँ तो माल ताल उड़ जाएगा फिर सारा। समझ गए? नहीं समझ गए? यानी कि ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, बाहर से ताला लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि माल निकलने लगा, है ना, कि भाई तुमने काम करना है अंदर काम करो, है ना। यदि तुमने बाहर कुछ निमटना है तो इसकी व्यवस्था इधर है, पानी पीना है तो इसकी व्यवस्था इधर है, तुम काम करो बस। तुमने यदि बाहर जाना है, कोई ज़रूरी काम है तो फ़ोन कर दो, ठीक है कि नहीं, साधन है ना आजकल। तो लेकिन देखिए कि कितनी मतलब लोगों को है इस बात पर। मैंने देखा यहाँ पे नोट किया इस बात के कि घरों में यानी कि रात के समय भी लोग काम करते हैं, लेकिन मालिक पीछे से क्या लगा देता है, मेन गेट पे क्या लग जाता है, ताला लग जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से सामान उठा के लेके नहीं जाएगा। अब सामान ताला लगाना क्यों पड़ा, ताला लगाना क्यों पड़ा? कहीं ना कहीं चोरी होती होगी, कोई ना कहीं माल उड़ता होगा, तो स्वामी अदत्त, स्वामी की वस्तु की चोरी करना। समझ गए ना। फिर उसके पश्चात आ गई देव अदत्त, गुरु अदत्त, राय अदत्त, राजा की चोरी। राजा, समझ गए ना मेरी बात? राय अदत्त का मतलब है राजा की चोरी करना। राजा का कुछ नियम है इस तरह का,
कि यहाँ ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, लेकिन हमने उस नियम का क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया और चीज़ उठा ली या कर ली। तो इस तरह का काम भी हमें नहीं करना चाहिए। जो राजा की चीज़ है, आपको ज़रूरत भी है तो अगले से पूछ के ले लो, ठीक है ना, अगले से पूछ के ले लो। यदि हमें वो चीज़ आवश्यकता है तो पूछ के लेने में क्या हर्ज है। यदि मान लो नहीं देते हैं तो फिर आप कोई ना कोई जोर तो डालोगे, जी आप नहीं दे रहे हो तो मैं तो ले रहा हूँ बस, अगला कहाँ तक मना करेगा फिर। तो इसीलिए छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देव अदत्त, गुरु अदत्त, रावि अदत्त, स्वामी अदत्त, है ना, इस प्रकार की चोरी, पंच अदत्ता दान, इस पांचों प्रकार की चोरियों को हमें कभी नहीं करना। गाहवी अदत्त है एक प्रकार की गाथापति की चोरी। गाथापति कहते हैं किसको, सेठ को। अब साधु संत हैं या गृहस्थी हैं, कहीं कहीं पे बैठते हैं, तो गाथापति वाली जितने भी सेठ साहूकार हैं जिन्होंने फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, वही गाथापति हो गए, है ना। उनका सामान सेवक लोग उठा के ले जाते हैं, तो क्या हो गई, वो भी चोरी हो गई। तो इस तरह की चोरी सिंपल तौर से, और जो इसके जो नियम होते हैं व्यापार के, बिजनेस के, कर के, टैक्स के, जो भी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, उन सभी नियमों का हमें संपूर्णतः क्या करना चाहिए। आजकल ना लोग बिलिंग सिस्टम और करने लग गए। बिलिंग का मतलब समझ गए मेरी बात। बिलिंग में बड़ी कमाई हो रही है, और कईयों ने तो मोटे मोटे दफ्तर बना दिए हैं, और इतने बड़े बड़े दफ्तर बना दिए जहाँ 2 नंबर का जो पैसा है उसके झूठे क्या बन जाते हैं, हाँ जी, बिल बन जाते हैं। और वो बिल बना करके हम सरकार को टैक्स देना ही नहीं चाहते। हम सरकार को क्या नहीं देना चाहते, टैक्स नहीं देना चाहते। और बड़े बड़े व्यापारियों का, बड़े मध्यम वर्गियों का भी, सभी का ये चीज़ बन गया। और चाहे मोदी चाहे कितना ही प्रयास करे, मोदी जी ने जब से कर टैक्स लगा दिया तो झूठे बिलिंग शुरू हो गए। हुए कि नहीं हुए बताओ, जगह जगह हो रहे हैं। मतलब जो नियम बनता है उसको तोड़ने का पहला कार्यक्रम शुरू हो जाता है, तरीके निकाले जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये जो है चोरी के अंतर्गत आते हैं। शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि भाई सेंध लगा के चोरी करना, ये करना, अपने प्रतिक्रमण में सारा पढ़ा ही होगा, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जितने भी आप करते हैं, आजकल की चोरी का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग हो गया। अब तो कंप्यूटर से भी चोरी होने लग गई है, मोबाइल के जरिए भी चोरी होने लग गई है। बैंक के जो है वो मतलब खाते हैं, उनको भी सिस्टम करके पता नहीं क्या होता, मुझे पूरी तरह से जानकारी नहीं है उसकी, मतलब कंप्यूटर क्राइम बोलते हैं इसको। इस तरह से भी वहाँ चोरी होने लग गई है, यानी कि पैसे को कहीं से कहीं ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, ये भी चोरी होने लगी है। तो चोरी के स्तर जो है बढ़ गए हैं, कुछ बदल गए हैं। उन चीज़ों को हमें समझने की आवश्यकता है, और जानते हैं तो हमने ऐसा कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो 3रे नंबर का अव्रत मान लीजिए आप, ठीक है जी। और चौथे प्रकार का अव्रत है अब्रह्मचर्य। अब्रह्मचर्य का मतलब कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना। अब इसको मोटे रूप में क्या कहें, गृहस्थ के हिसाब से तो यह है कि 100 दारा संतोष व्रत का संपूर्ण रूप से पालन करना। यानी कि घरवाली है, इसका मतलब यह है कि घरवाली है तो अपने घरवाले पे संतुष्ट रहे, कि अपने घरवाले को पति परमेश्वर माने। क्या माने, अपने घरवाले को पति परमेश्वर माने। पुराना जो जमाना था ना, पत्नी पति को क्या मानती थी, हाँ जी, परमेश्वर मानती थी, ठीक है ना। अब की पत्नियां क्या बोलती हैं, कोई तू परमेश्वर परमेश्वर ना आए भाई, समझ गए ना मेरी बात, ठीक है ना। और आपको जो पत्नियां थीं पहले के ज़माने में, इनको पार्वती कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पार्वती, यानी कि देवियां कहा जाता। कहता वो देवियां सारी की सारी लद गईयां, समझ गए मेरी बात। यानी कि इसका मतलब ये कि एक दूसरे की जो इज्जत है ना,
एक दूसरे का जो सम्मान है, एक दूसरे का जो कदर है, और ये कदर की भावनाएं थी पहले कि भाई पत्नी देवी है और पति परमेश्वर है। ये जो एक भावना थी कि एक दूसरे का सम्मान बढ़ाने की भावना थी, एक दूसरे का प्रेम बढ़ाने की भावना थी, एक दूसरे का कदर बनाने की भावना थी, परिवार में प्रेम बढ़े इस प्रकार की भावना थी। लेकिन आज वो प्रेम क्या हो गया? कई दिन हो जाते हैं पत्नी को पति से ना बोले हुए, और कई दिन हो जाते हैं पति को पत्नी से ना बोले हुए। मैंने ऐसी भी घटना देखी, मैं आपको बताऊं, आपको हैरान मानोगे। एक पति पत्नी का जोड़ा मिला, उनकी शादी हुई साहब, है ना। जब शादी हुई तो उनका एक बच्चा भी हो गया, ठीक है। बच्चा हुआ तो बच्चा होने के बाद ना उनकी किसी बात पे हो गई होगी लड़ाई, तो मैं हो गई होगी। तो परिणाम ये हुआ कि पतिदेव जो है पत्नी से ना बोले, और पत्नी देवी माता जो है पतिदेव से ना बोले। अब उनको मतलब ना बोले हुए कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। तो वो बंदा, एक बंदा उनका कोई मतलब डॉक्टर साहब का कोई था, मतलब उस पति का कोई बंदा था, वो मेरे पास आया, कहने लगा कि महाराज जी मैं आपको ना भगवान मान जाऊंगा। क्या मान जाऊंगा? यदि आपने इन दोनों की बोलचाल करा दी तो मैं समझूंगा कि आप भगवान हैं। मैंने कहा भाई मैं ये अपने आप को भगवान घोषित नहीं करता, और नहीं इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि मैं भगवान हूँ, मैं तो एक साधु हूँ। हाँ ठीक है, आप कह रहे हो तो प्रयास कर लेंगे, ठीक है ना। प्रयास करना अपना फर्ज है, दोनों को मिलाना अपना फर्ज है। यदि वो मानते हैं तो मिलाने का प्रयास करेंगे। बाकी ये आप प्रतिष्ठा का सवाल बना दो कि भाई तुम्हें करना ही है या करोगे, या ऐसा है वैसा है, कोई चीज़ ये चीज़ शर्त वर्त रखने की आवश्यकता नहीं है। तो जी साहब प्रयास किया। रक्षाबंधन का दिन था, मैं गया घर उनके साथ। मैंने कहा कि बहन जी ठीक हैं? कहते कि हाँ जी ठीक है। और भाई साहब ठीक हो? कहते कि हाँ जी ठीक है। तो मैंने कहा अब मैं बात कहाँ से शुरुआत करूँ? मैं चाहता हूँ कि भाई आप थोड़ा आपस में प्यार प्रेम से रहें, उठें बैठें, खाएं पिएं, एक साथ रहें। कहते महाराज जी हम साथ ही तो रहते हैं। मतलब बोलते तो हो नहीं, साथ तो रहते हो लेकिन बोलते तो हो नहीं। सारा का सारा अड़ोस पड़ोस यही कहता आपके बारे में। तो इतने में बोल पड़ा जो 20 साल का लड़का था, 19 साल का लड़का था, वो कहता कि ये तो मेरा पापा ही नहीं है, मैं इसको पापा मानता ही नहीं हूँ। लो कर लो बात। मैंने कहा कि बेटा तो फिर कहाँ से आया? ऊपर से आ गया हैं? क्या कहना था? मैंने यही बोलना था, मजाक में बोला मैंने उसको। मैं कहा बेटा तो ऊपर से आ गया था क्या? जब तेरा पापा ही नहीं तो बिना पापा के तो बेटा हो ही नहीं सकता, या हो जाता है? हाँ जी बोल तो लो, नहीं होता ना, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो मैं कहा पुत्र तू तो गलत बोल रहा, गुस्से में बोल रहा, तेरी बात ये सही नहीं है। फिर इतने में देवी माता बोल पड़ी, बहन जी बोल गई, कहते हैं महाराज जी ये ना महाराजा प्रताप का स्टेचू है ये। कहता जब से मैं शादी करके आई हूँ इस बंदे का देखो यही है इसके घर में, बाकी सारा कुछ मैंने ही बनाया। सुन रहे हो आप दूसरी बात? तो मक्का इतनी सी बात है और तो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने उनको समझाया, मैं कहा सेठ जी बात यह है कि थोड़ा पानी आप भी खर्चा पानी का हिस्सा रख लिया करो। आप किसके लिए कमा रहे हो? घरवाली के लिए, अपने बच्चों के लिए ही कमा रहे हो ना, और तो किसी के लिए नहीं कमा रहे हो। या कोई अलग खाता खोल रखा आपने हैं? यहाँ मतलब मर के भी चाहोगे तो क्या ऊपर साथ ही लेके जाओगे क्या? अपने परिवार के लिए ही करा। कदम महाराज जी मेरी मानती नहीं, मेरी सुनती नहीं, तो मैं क्यों करूं? ठीक है जी, ये रोटी तो देती नहीं, मैं मार्केट में खा के आ जाता हूं, बस ठीक है गुजारा चल रहा है बस। मैं कहा तुम रहते भी एक साथ ही हो, एक ही मकान में रहते हो। फिर बास जी इसको समझाते समझाते मुझे 1.5 घंटे हो गई, और 1.5 घंटे में बात ये निकल के आ गई, निष्कर्ष मैंने ये ले लिया कि मैंने देवी माता को समझाया। मैं कहा देख आज है रक्षाबंधन का दिन, तू मेरी बहन बन और ये मेरा भाई बने, जो भी है मैं जो है जो फैसला दूं उसको तुम मानो, तुम सारी बातें ख़त्म करो।
समझ गया ना। पुरानी बातों को क्या करो, ख़त्म करो। और लड़के को भी समझा दिया कि तूने ऐसी घटिया शब्द तो कभी नहीं बोलना कि ये मेरा बाप नहीं है, ये मेरी माँ है, इस तरह की बातें अच्छी नहीं होती। तो समझाने का निष्कर्ष ये हुआ, जैसा मैंने कहा वैसा ही किया उन्होंने, और पति पत्नी का संबंध जो है सौहार्दपूर्ण रहा। किसका रहा, समझ गए ना मेरी बात। तो स्थिति ये है, मान लीजिए सोदारा जो संतोष व्रत है, असंतुष्टि कब आती है बताइए, कब आती है? हैं? असंतुष्टि कब होती है? पति को भी पत्नी को भी तब होती है जब हम एक दूसरे की कदर नहीं करते, यही बात है ना। तब होती है रंजिश की भावना, तब होती है जब आप एक दूसरे की कदर करना नहीं जानते, एक दूसरे की मानते नहीं, एक दूसरे की सुनते नहीं, एक दूसरे को करते नहीं। तो इस वजह से क्या आती है, दिक्कत आती है। और कई बार तो ऐसी स्थितियां मैंने देखी हैं, आप पति पत्नी के दोनों के बीच की जो लड़ाई है वो तीसरा आदमी लाभ उठाता है। क्या उठाता है? तीसरा आदमी लाभ उठाता है, और तीसरा आदमी ऐसा लाभ उठाता है परिवार को तबाही कर देता है। और आजकल के जितने भी सीरियल आ रखे हैं आपके, बताओ क्या वो क्या घोषित कर रहे हैं, क्या प्रमाणित कर रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं और क्या देखना चाह रहे हो आप? उन सीरियलों में भी यही दिखाया गया कि किसी के संबंध किसी के साथ है, किसी का उठना किसी के साथ है, बैठना किसी के साथ है, चलना किसी के साथ है। पति पत्नी से बोल के राजी नहीं, और पति जो है पति से बोल के राजी नहीं। दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, समस्याएं घटने की जगह क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पत्नी को पति में सुख नजर नहीं आ रहा, और पति को किस में सुख नजर नहीं आ रहा, पत्नी में सुख नहीं नजर आ रहा। तो पहला व्रत यह है, गृहस्थ के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, कि पत्नी ब्रह्मचारिणी तब है जब वो अपने पति को तन से, मन से, वचन से, हर प्रकार से स्वीकार करती है। और पति ब्रह्मचारी तब है सिर्फ अपनी पत्नी के अलावा और कहीं विचार करता ही नहीं, करता मनसा वाचा और कर्मणा। समझ में आ गया? और जब ऐसा होगा, दोनों का ये भाव बनेगा, तब ये दोनों के दोनों ग्रस्त होते हुए भी महावीर की दृष्टि में ब्रह्मचारी हैं। समझ गए मेरी बात? और ये नहीं है तो वो अव्रती है। ठीक है, अब आगे साधु की बात। साधु जब साधु बनता है, जब साधु बनता है, तो जब बड़ी दीक्षा पाठ लेता है, सामायिक चरित्र जब लेता है, तो सामायिक चरित्र लेने के बाद 5वें या 6ठे 7वें दिन ये प्रण कर लेता है कि मैं 5 प्रकार के व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत को भी मैं क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। और जैन संत में तो पहले दिन की बच्ची और 90 साल की बुढ़िया को भी छूने का नियम है कि भाई ब्रह्मचर्य अडिग रवे, कहीं मन में रंज मात्र भी भाव ना आवे। इस तरह के इतने कठोर से कठोरतम नियम बना रखे हैं, नियम भी बना रखे हैं, और वास्तव में अक्षरशः पालना भी होती है। इसकी क्या होती है? अक्षरशः पालना होती है। मान लीजिए चलते हुए भीड़ भाड़ में कोई छू गए तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप आ गए और हम इधर से जा रहे हैं, कोई हो गया, ऐसी कोई बात हो गई, भीड़ भाड़ में हल्के फुल्के छू गए, कहीं टच हो गए, वो कोई बात नहीं होती। लेकिन जानबूझ के छूना, वो उसका क्या है? दोष है। और संपूर्णतः छूने के भी तरीके हैं, छूने के पीछे भी भाव छिपे हैं। तो इसीलिए संतों के लिए तो यही निर्देश किया है भगवान महावीर स्वामी ने, और हमारे आचार्यों ने ये निर्देश किया है कि पहले दिन की बालिका और 90 साल की बुढ़िया तक भी तुम्हारे लिए, यानी बूढ़ी माता भी तुम्हारे लिए माँ हैं, और छोटे सब सारे के सारे क्या हैं? बच्चे हैं। और तुम्हारी जो बराबर की उम्र वाली हैं वो सारी की सारी बहनें हैं, शिष्याएँ हैं। शिष्या का मतलब क्या होता है? शिष्या का मतलब होता है बेटी। धार्मिक दृष्टि से क्या देखा है? शिष्या का मतलब क्या होता है? बेटी। समझ गए ना? तो गुरु का मतलब कोई होता है? पिता के बराबर।
ठीक है ना। पिता से भी ऊपर कौन होता है? गुरु होता है। तो ये नियम होता है। यदि इन नियम में मतलब पांचवा जो है अब्रह्मचर्य, भगवान कहते हैं कि ये भी पाप के आने का मार्ग है। और एक चीज देखिए, एक दृष्टिकोण और बताता हूं आपको इसके साथ, समय भी हो रहा है मेरा। जैसे गृहस्थी के हिसाब से बोल रहा हूं, पत्नी और पति दोनों सामाजिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से परस्पर में विनिमय करते हैं, अपने संबंध बनते हैं, तो वो धर्म है। और महावीर कहते हैं कि वो भी ब्रह्मचारी है। ठीक है। और वही कार्य असहज रूप से करते हैं और तरीके से करते हैं, अविधि से करते हैं, बिना नियम के करते, बिना मान्यता के करते, वही पाप बन जाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना। और साधुओं के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध है। यदि तूने साधु बनना है तो ये नियमों का पालन करना है खुशी पूर्वक। यदि कहीं मजबूरी है तो कोई जरूरी नहीं है संत बनना, शादी कर लो, कौन सा फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए ये बात पूरी तरह से परमात्मा ने कह लो या हमारे पूर्वज गुरुओं ने कह लो, ये चीज़ें हमारे लिए एक विशेष रूप से विधान बनाए। तो ये चौथा व्रत हो गया, व्रत हो गया। पालना और नहीं पालना अव्रत है। ठीक है ना। ब्रह्मचर्य का पालन करना व्रत है और अब्रह्मचर्य का सेवन करना अव्रत है। इसको हमें मानना चाहिए, जानना चाहिए। समझ में तो आ रही है ना आप सबको? कोई शास्त्र की बात कोई ऐसी कठिन तो नहीं लग रही है ना? कोई बोकस तो नहीं लग रहा है ना आपको? तो ये समझ में आ रही होगी। तो चौथा व्रत है, पांचवा व्रत है अपरिग्रह और अव्रत है परिग्रह। ठीक है। अब परिग्रह का मतलब क्या है? देखिए, परि माने चारों ओर से, ग्रह माने ग्रसने वाला। ठीक है ना। हमारी इच्छाएं इतनी हो गई चारों तरफ से, कोई चीज बचने की कहीं पर भी, जहां कुछ भी देखा उसको हड़पने की इच्छा हो गई। मनसा वाचा कर्मणा प्लस एड़ी से लेकर के चोटी तक सिर्फ लेने की ही भावना है, देने की कुछ है ही नहीं। इसलिए आचार्य स्वयंभू जी महाराज ने तो यहां तक कह दिया कि परिग्रह मुच्छा परिग्रहो बुत्तो, जो अंदर की जो मुमूर्छा है लेने की, ये चीज साधन इतने महत्वपूर्ण नहीं है। इनको जो हड़पने की जो भावना है, एक तो ये कि वस्त्र है, चलो हमने क्या करना है, तन को ढकना है। रोटी है, चलो हमने खाना है ना। घर है, हमारे लिए रहना है, एक रैन बसेरा है। ठीक है कि नहीं? एक तो ये तरीका, और ये एक हिटलर की तरह, सिकंदर की तरह कि भाई चारों तरफ से लूट लो। ठीक है ना। हिंदुस्तान में लूटने के लिए आया था, कहते कि लास्ट में एक समय संत के पास पहुंच गया तो संत ने कहा कि भाई सिकंदर, तुझे इतना कुछ करके क्या कर लेगा? कहता मेरे आगे आज तक बोलने वाला कोई नहीं हुआ और ये कैसे बोल पड़ा है? कह रहे मेरे को तो कुछ जरूरत ही नहीं है, तुझे जो चाहिए तो ले जा, मुझे कुछ। जब उसने कहा कि तुझे जो चाहिए तो ले जा, मुझे कुछ जरूरत नहीं है, कहता मैं तो तेरे को देने ही आया हूं। कहता मेरे को तेरे पास है ही नहीं, तू मुझे जो दे सकता है। संत ने क्या कहा? तेरे पास कुछ है ही नहीं जो तू दे सकता है। जिस दिन तेरे शरीर छूटेगा, तेरे पल्ले क्या रह जाएगा बता? और जो तू देना चाहता वो मुझे चाहिए भी नहीं। समझ में आई की बात? यानी कि ये चीजें जीवन में जब आती हैं तो हम व्रत की तरफ चलते हैं, और जब हमारे जीवन में हड़पने की इच्छा होती है, आज हम भाई का अधिकार हड़प रहे हैं, कल के दिन हम गुरु का अधिकार हड़प रहे हैं, कल परसों जो है भगवानों का अधिकार हड़प रहे हैं, भगवानों की जगहों को भी हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत चलता है, बड़े बड़े धंधे चल रहे हैं। आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा मैं, आप हैरान हो जाओगे। तो परिग्रह जो है, समझ गए ना मेरी बात सुने, तो इसको अपरत की श्रेणी में गिना गया। और जो हम संसाधनों का यूज कर रहे हैं और सही तरह से यूज कर रहे हैं, सम्यक रूपेण यूज कर रहे हैं, जो हमें जरूरत है उसको यदि हम यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है।
भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरी तरह तुम नंगे रहना, भगवान ने ये नहीं कहा। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति नंगा भी हो जाए, मान लो नग्नत्व भी धारण कर ले, मन की इच्छाएं तो खत्म नहीं होंगी ना। मतलब मुंडन अंदर का भी होना चाहिए और बाहर का भी होना चाहिए, तब है मजा। मुंडन अंदर का भी होना चाहिए और बाहर का भी होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये होता है कि नग्न होने से कोई परिग्रह से मुक्त नहीं होता बंदा। समझ गए ना मेरी बात? जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, संसार में बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो वस्त्र ही नहीं पहनते। पहनते हैं क्या? नहीं पहनते ना। क्या उनकी इच्छाएं खत्म हो गई? हाँ जी। क्या वो मोक्ष में चले जाएंगे? बोलो, नहीं जाएंगे ना। भावना होनी चाहिए त्याग के प्रति। परिग्रह से मुक्त होने की क्या होनी चाहिए? भावना होनी चाहिए। और उस भाव को रख करके यदि हम परिग्रह से मुक्त होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यदि हमारे भाव शुद्ध हैं और साथ में जो है परिग्रह जितना हमें आवश्यक है उतना ही। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपके घरों में भिक्षा के लिए जाता हूँ, मैंने कह दिया कि बहन मुझे तो बस इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ज़बरदस्ती करने का प्रयास मत करो। पूछो क्यों? अब आप ज़बरदस्ती कर लोगे, मैं उठा के लेके भी आ जाऊंगा, मेरे से खाया नहीं जाना तो आहार कहाँ? या तो मुझे नीचे देना पड़ेगा और या मुझे परटना पड़ेगा। परटने का मन मानता नहीं है और दूसरे को मुझे देना नहीं है, तो फिर क्या होगा उसका? बोलो क्या होगा? खराब जाएगा, ये तो फेंकना पड़ेगा। भगवान ने तो कह दिया परट के बोसिरे बोसिरे कर दो। भगवान का हिसाब तो ये है, लेकिन वो करने का अन्न का अपमान है वहाँ ऐसा करते हैं। तो जितना जरूरत है उतना। अब जितने हमें वस्त्र चाहिए, जितने हमें कपड़े चाहिए, जितने हमें शास्त्र चाहिए, ग्रंथ चाहिए या और चीज़ साधन चाहिए, जैसे प्रवचन करते हैं, अच्छा प्रवचन चल रहा है, जिनवाणी का प्रसार हो तो उसके लिए कुछ और भी प्रयास किए जाते हैं। ये बाह्य प्रयास हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि इसको आप परिग्रह की श्रेणी में मान लो। जैसे अब यात्रा करते हैं तो साधन तो लेके जाना ही पड़ेगा ना, बिना साधन के तो यात्रा नहीं हो सकती ना। यदि उन साधनों का यदि कोई यूज हो रहा है तो वो कोई परिग्रह ही नहीं है, परिग्रह ही नहीं है। अब हमारे यहाँ इस चीज को भी लगा दिया कि ये भी परिग्रह हो गया, वो भी परिग्रह, ऐसा नहीं होता। तो जो अव्रत है, अव्रत के अंतर्गत है वो अपरिग्रह, यानी कि वो व्रत है और परिग्रह की भावना जो रखता है, परिग्रह जो रखता है, परिग्रह के प्रति जो आसक्ति है, वो संसाधनों के प्रति जो आसक्ति है, वो क्या है? अव्रत की भावना है। ठीक है ना। ये 5 आपने बता दिए, मैंने बता दिया। आचार्य स्वयंभव जी महाराज अपने शिष्य मनक को ये कह रहे हैं, और आचार्य स्वयंभव जी महाराज भगवान महावीर का जो उपदेश है वो अपने शिष्य को क्या कह रहे हैं? बतला रहे हैं। ये दशें कालिक में ऐसा ऐसा भाव आया है। और मैं यही कहूँगा, श्री अमृतमुनि जी महाराज साहब का संडे का क्या है, जन्म दिवस का कार्यक्रम हमने रखा है, तो उसमें 2-2 समाइकें यहाँ पर होनी हैं। और मैं यही कहूँगा आप सभी को कि अपने 2-2 या 1-1 समाइक जरूर लें। और उसके साथ मैं यह भी कहूँगा, शायद उस दिन रक्षाबंधन का दिवस है, आपको रक्षा सूत्र मैं दूंगा, आपने हमारी रक्षा करनी है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भारति भारत अवित्थानाय धर्मस्य संभवामि युगे युगे। ठीक है। तो आपकी हमें ज़रूरत है, तो आप जो है विशेष रूप से सेवा भाव रखें। तो आज का जो जाप है, श्रीमती मेधा जैन, धर्मपत्नी अनिल जैन सेलो वाले, उनका क्या है जाप है। दूसरा जाप है श्री पीयूष जैन, सुपुत्र श्री सुरेंद्र कुमार जैन बोथरा, पूर्व प्रधान एस जैन सभा, उनका है। और आज की जो आइम्बिल की बारी है, गौरव जैन, सुपुत्र संजय जैन। सुबह आए थे, शायद वही आइम्बिल लेकर के जो चले गए थे, हम लोग नाश्ता पानी ले रहे थे उस समय वो आए थे। और कल का जो जाप है श्रीमती नेहा जैन, धर्मपत्नी संदीप जैन। कल का जो आइम्बिल है श्रीमती रुचि जैन, धर्मपत्नी अमित जैन, सेक्रेटरी पार्श्वनाथ युवक मंडल। ये आप अपनी बारी का विशेष रूप से ध्यान रखें। और आज हमारे लाला कीमती लाल जी का दूसरा व्रत है। दूसरे व्रत का नियम और पचखान बड़े महाराज जी